बच्चों जैसे कि हम भोज वाला पाठ पढ़ रहे हैं, है ना, और भोज ने अपने चाचा मुंज को एक श्लोक लिख कर दिया है अपने रथ से बट के पत्ते पर। वो श्लोक जब मुंज पढ़ता है तो क्या होता है, ठीक है, यही आज हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वो श्लोक जो भोज ने मुंज के लिए लिखकर भेजा था। श्लोक है, मानधाता च महीपति च महीपति कृतयुग अलंकार भूतो गतः। देखो, इस पंक्ति का अर्थ है धरती के स्वामी, महीपति माने धरती के स्वामी, चा माने और, कृत माने सत, युग माने युग के, अलंकार भूत यानी आभूषण स्वरूप, राजा, मानधाता, गता माने कहां चले गए। अर्थात सतयुग में अलंकार स्वरूप जो धरती के राजा थे, मानधाता, वो आज नहीं है, ठीक है, तो वो कहां चले गए, अर्थात वो भी इस दुनिया से चले गए। जो सतयुग में अलंकार स्वरूप समझे जाते थे, राजा, मानधाता, वो भी आज संसार से चले गए। ठीक, दूसरी बात, सेतुरेन, ये माने जिसने, सेतु माने सेतु का निर्माण किया था, महो दधौ विरचितः क्वासौ। इससे आगे देखिए, दस्यांत कहा, दस्यांत कहा। इस पंक्ति का अर्थ है बच्चों, ये माने जिसने, महान, सेतु माने दधो माने समुद्र पर, सेतु माने सेतु का, विरचितः माने निर्माण किया था। ये माने जिसने, महान माने बहुत बड़े, उदधौ माने समुद्र पर, सेतु माने सेतु का या पुल का, विरचितः माने निर्माण किया था, और चा माने और, दशस्य अंत कहा, 10 माने 10 सिर वाले रावण का, अंत कहा माने अंत किया था। कितने बड़े काम किए थे, इतने बड़े समुद्र पर जिसने पुल बांधा था, और 10 सिर वाले रावण का अंत कहा माने अंत किया था, क्वा माने कहां, असौ माने वे कहां हैं, अर्थात अब वे भी नहीं है। जो सतयुग के आभूषण कहे जाते थे, राजा, मानधाता, वो भी आज नहीं है। जो त्रेता युग के अलंकार कहे जाते थे, राजा श्री राम, जिन्होंने समुद्र पर पुल बांधा था और 10 सिर वाले रावण का अंत किया था, वो आज कहां हैं, अर्थात वो भी इस दुनिया से चले गए। फिर बात आती है द्वापर की, अन्य चापी, अन्य माने और भी, जो और अन्य राजा हैं वो भी, जैसे कि युधिष्ठिर, प्रभृतयो, युधिष्ठिर आदि बहुत से राजा, यातः माने आए और चले गए, दिवम भूपते। देखिए, इसका अर्थ है और भी बहुत से, भूपति माने राजा, बहुत, प्रभृतयो माने बहुत से, जैसे कि युधिष्ठिर, यातः माने आए और चले गए, यानी कि द्वापर युग में आने वाले जो कि युधिष्ठिर आदि राजा थे, वो भी इस संसार से चले गए, अर्थात सतयुग के व्यक्ति भी चले
त्रेता के भी चले गए, द्वापर के भी चले गए, सब चले गए। येन एके नामपि, देखिए ने एके नामपि, उनमें से एक के साथ भी, सम माने साथ, अपि माने भी। देखिए ना माने नहीं, एकेन माने एक के साथ, सम माने साथ, अपि माने भी, उनमें से एक के साथ भी, वसुमती माने पृथ्वी, गता माने नहीं गई, उनमें से एक के साथ भी ये पृथ्वी नहीं गई। मुंज माने हे मुंज, राजा से कह रहे हैं भोज कि देखो राजा, मानधाता जो राजा थे, सतयुग के अलंकार भूत कहे जाते थे, अलंकार कहे जाते थे, गतः माने वो भी चले गए, जिन्होंने श्री राम ने महान समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था, है ना, विरचिता माने निर्माण किया था, और दशांतक माने 10 सिर वाले रावण का अंत किया था। क्वा असौ, आज वे कहाँ हैं? वे भी चले गए। अन्य चापी माने और भी बहुत से राजा, भूपति माने राजा, जैसे कि युधिष्ठिर आदि आए और वो भी चले गए, यानी सब चले गए संसार से। एकेनपि सम अपि गता वसुमती मुंज, कि हे मुंज, उनमें से किसी एक के साथ भी क्या पृथ्वी गई? अर्थात नहीं गई। त्वया यास्यति, तो क्या तुम्हारे साथ जाएगी? त्वया यास्यति, तो क्या तुम्हारे साथ जाएगी, या तुम इस धरती को अपने साथ ले जा सकते हो? नहीं, अर्थात ये तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगी। तो इस धरती के लिए किसी की हत्या करना अनुचित है। यही बात उन्होंने यहाँ समझाई है। फिर से देख लीजिएगा इसका अर्थ। सतयुग के अलंकारभूत राजा मानधाता भी धरती से चले गए। समुद्र पर सेतु का निर्माण करने वाले और 10 सिर वाले रावण का अंत करने वाले श्री राम भी कहाँ हैं? वो भी चले गए। और भी बहुत से युधिष्ठिर आदि राजा भी संसार से आए और चले गए। एक के साथ भी ये धरती नहीं गई। हे मुंज, क्या ये तुम्हारे साथ जाएगी? अर्थात तुम्हारे साथ भी ये धरती नहीं जाएगी। इसीलिए तुम्हारा श्रम व्यर्थ है, तुम्हें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। देखिए इस श्लोक को पढ़ करके उसके हृदय पर क्या परिवर्तन हुआ, देखते हैं आगे। राजा श्लोकस्य अर्थम श्लोक के अर्थ को विचारने माने विचार करके, श्लोक के अर्थ को विचार करके अत्यंतम माने अत्यंत, लज्जितः माने लज्जित, सन माने हुआ। अब जब ये श्लोक मुंज ने पढ़ा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो राजा श्लोकार्थम विचार है, राजा श्लोक के अर्थ को विचार करके अत्यंतम लज्जित सनः, अत्यंत लज्जित हुआ। प्राश्चित स्वरूपेण, अब उसने प्राश्चित करने का मन में सोचा, तो उसने क्या किया? प्राश्चित स्वरूपेण, यानी कि प्राश्चित के स्वरूप। उसे लगा मेरा पाप बड़ा है तो मुझे प्राश्चित की पढ़ाई करना होगा। तो प्राश्चित स्वरूप अग्नौ शरीरम, अग्नौ माने अग्नि में, शरीरम माने शरीर को, अग्नौ शरीरम माने अग्नि में शरीर को, दग्धो माने जलाने का, समुद्यत माने निश्चय किया। प्राश्चित में उसने कहा कि मैं अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। ठीक है, उसने ये निश्चय किया कि प्राश्चित स्वरूप मैं अपने शरीर को अग्नि में जला दूंगा, यानी मैं भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आगे देखिए फिर क्या हुआ। तस्मिन् काले, तस्मिन् नेव काले, उसी समय, भोज जीवितः, भोज जीवित है।
उसी समय भोज जीवित है इति रहस्यम, इस रहस्य को भोज जीवित है, इस रहस्य को वत्सराज ने, वत्सराज ने उद्घटितवान माने सबके सामने, उद्घाटित कर दिया अर्थात सबके सामने इस भेद को खोल दिया, बताया कि वह अभी जीवित है। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से एक बार इसका बता देती हूँ। तस्मिन्नेव काले, उसी समय भोज जीवित है इति रहस्य वत्सराज उद्घटितवान, भोज जीवित है इस रहस्य को वत्सराज ने खोल दिया। फिर से एक बार देख लीजिए। राजा श्लोकार्थम विचार्य अत्यंत लज्जितः सन, राजा श्लोक के अर्थ को विचार करके अत्यंत लज्जित हुआ। प्रायश्चित स्वरूपेण, प्रायश्चित स्वरूप अग्नौ शरीरम दग्धुम समुद्यतः, अग्नि में शरीर को जलाने के लिए वह उद्धत हो गया। तस्मिन्नेव काले भोज जीवितः इति रहस्य वत्सराज उद्घटितवान, उसी समय भोज जीवित है इस प्रकार का रहस्य वत्सराज ने सबके सामने खोल दिया। फिर क्या होता है?